गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एएसपी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। क्या देखेंगे हम लोग? एक केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको हम बताते हैं, सुन लीजिए। जैसे कि आप लोग को एक चीज हम बताते हैं, सुनिएगा। जैसे आप सभी जानते हैं साइंस, हाँ, साइंस क्या होता है? साइंस, विज्ञान, ठीक है। आप लोग सब जानते हैं कि विज्ञान क्या है, ठीक है ना। आ रहा है ना वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ रहा है। आज हम आपको बताते हैं, आप लोगों को सब तरह का बात हम आपको यहाँ समझाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा क्लास 10 तक। मैं जो है आपका क्लास किसका किसका, क्लास 10th का, 9th का, 10th का और 11th 12th, ठीक है। ये मैं मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। और आपको जो है फिर से क्लास 10th का, क्लास 10 तक आपको फिजिक्स मिलेगा यहाँ पे, फिर केमिस्ट्री मिलेगा, ठीक है ना, क्लास 10th का, ठीक है ना। बायो मिलेगा, बायो जो है आपको नया मैम पढ़ाएंगी, ठीक है, मेरी पत्नी नया मैम आप लोग को पढ़ाएंगी, ठीक है। और भी एक दो टीचर हैं जो व्यवस्था की है, जो आपको एक टीचर हैं और भी जो आएंगे, जल्दी आएंगे आपको। वो संस्कृत आपको पढ़ाएंगे और आपको हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है, संस्कृत और हिंदी पढ़ाएंगे। एक और सर से मैं बात कर लिया हूं, जल्दी उनको मैं लेके आ रहा हूं। वो उर्दू पढ़ाएंगे, आपका उर्दू पढ़ाएंगे, अब प्लस में वो आर्ट्स पढ़ाएंगे, तो इस तरह से क्लास 10th का सब सब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम आपको बता रहे थे क्या चीज, आज हम आपको बताना चाह रहे थे कि साइंस, ठीक है ना, साइंस के बारे में, साइंस, ठीक है। साइंस को 9th क्लास से, 9th क्लास से साइंस को 3 पार्ट में बांट गया है, ठीक है ना। 9th को, ठीक है, साइंस जो हमारा विज्ञान होता है 9th क्लास से 3 पार्ट में बटा हुआ है। क्या क्या चीज बटा हुआ है? तो फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी। ये 3 पार्ट में आपका जो है साइंस जो है 9th क्लास से बढ़ जाता है, ठीक है ना। 9th क्लास से जो है 3 पार्ट में आपका बायोलॉजी साइंस पूरा बढ़ जाता है 3 पार्ट में। आज हम आपको यहाँ पे, ठीक है ना, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। आपको जो है फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी तो आपको क्लियर हो गया, क्या पढ़ाएं, कौन पढ़ाएगा? नेहा मैम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ये मैम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। और ये दोनों आपको सबीर सर पढ़ाएंगे, जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, मैं पढ़ाऊंगा, ये दोनों मैं पढ़ाऊंगा। आप मैथ भी मैं आपको यहाँ बता भी किया कि मैथ पूरा मैं पढ़ाऊंगा और ये सब टीचर आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ बताना चाह रहा था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बात सुनिएगा। कोई भी सब्जेक्ट का बेसिक होता है, क्या होता है? कोई भी सब्जेक्ट का बेसिक होता है, बेसिक, जिसके सारे हम जो है चीज पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स का भी बेसिक, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सबका बेसिक आपको दिया जाएगा, एकदम जीरो से, एकदम जीरो लेवल से आपको दिया जाएगा। लाइट जल रहा है क्या यहाँ पे? एकदम जीरो लेवल से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एकदम जीरो लेवल से समझाया जाएगा, ठीक है। तो वही मैं आज आप लोग को, आज मैं आपको ये केमिस्ट्री का एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं, एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं। आप लोग बढ़िया से एक बार ध्यान दीजिए और इसको क्या करिएगा, देखिएगा मैं बता रहा हूं। इसको जो है मैं आपको जो है आपके पास से चला जाएगा यूट्यूब पर, और आप इसको क्या करिएगा, बढ़िया से आप पहले लिखिएगा साइंस क्या है, ये लिखिएगा साइंस। साइंस को क्या करिएगा, कहिएगा कि ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। साइंस 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक आप सबसे बढ़िया क्या करिए, देखिए मैं बता रहा हूं, मेरे साथ चलिए, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा चीज मिलने वाला। एक आप नोटबुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, बढ़िया से मोटा कॉपी लीजिए, कम से कम ये कॉपी लीजिए आप 100 रुपया वाला, ठीक है ना। अब 100 रुपए वाला एक कॉपी लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सीख ले, आप चाहते हैं कि बढ़िया से मैं सीखूं, बढ़िया से समझूं, ताकि हायर क्लास में जाने के बाद अच्छा हो जाए, तो आप सबसे बढ़िया मेरा बात सुनिए। मैं सबीर सर आप लोगों को बता रहा हूं, कितना बढ़िया बात बता रहा हूं, ये बात पर ध्यान दीजिएगा। आप यहीं से अच्छा हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप एक क्या करिएगा, मोटा कॉपी खरीदिए, ठीक है ना। मैंने कितना मोटा, लगभग लगभग मैं बता दूं, देखो ऐसे ये कॉपी आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए
ये देख रहे हैं ना कॉपी, इस तरह का एक मोटा कॉपी खरीदिए, ठीक है। ये कॉपी आप लोग को देख लीजिए, यहाँ पे विराट कोहली को दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा मोटा कॉपी आप लोग को दिख रहा होगा। इस तरह का एक रजिस्टर मोटा खरीदिए। खरीदने के बाद आप क्या करिए, सबसे पहले लिखिएगा ऊपर में, ठीक है ना, साइंस लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा 3 पार्ट में बटा, कौन कौन है वो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लिखने के बाद फिर अगला पेज में जाइएगा, और अगला पेज में जाने के बाद आप लिखिएगा ऊपर में केमिस्ट्री। क्या लिखिएगा, केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहां से ये लिख लेने के बाद एकदम इसका मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा, एकदम बेसिक पढ़ा हूं। ये लिखने के बाद कॉपी में ये लिखने के बाद पहले क्या लिखिएगा बताइए, सबसे पहले साइंस लिखिएगा, उसमें लिखिएगा फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। उसके बाद लिखने के बाद आप नोटबुक में जो है केमिस्ट्री लिखिएगा, रसायन शास्त्र लिखिएगा। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, उसके बाद आप लोग अब आ जाइए, यहां से मैं आप लोग को सिखा रहा हूं, यहां पे आ जाइए, ठीक है ना, यहां पे आ जाइए। अब यहां से आप नोटबुक में पूरा नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। यहां से आप जो है केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, क्लास 9th 10th, ठीक है, अगर कोई 11th में है, ठीक है, 11th और 12th जो बेसिक साफ नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, उनको बेसिक पढ़ा रहा हूं। बेसिक का मतलब ये होता है कि हाउ टू रीड लर्न ना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को आप कैसे समझ सकते हैं, केमिस्ट्री भाषा को कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरह से आपको केमिस्ट्री आएगा, यहां से एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। तो आप यहां से एकदम बेसिक से आइए और यहां से एकदम नोट्स बनाते जाइए, समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, एक एक करके मैं पूरा केमिस्ट्री का कम से कम ये जाएगा 1 मंथ, ये 1 मंथ क्लास, 1 मंथ, या आपको मैं एक तरह से बोल दूं 1 पॉइंट मतलब कि 3/2 मंथ, डेढ़ मंथ, ठीक है ना, 3/2 मंथ, डेढ़ मंथ में आपको मैं कंप्लीट कर दूंगा ये, ठीक है ना। ये डेढ़ मंथ में आपको ये पूरा केमिस्ट्री का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो डेढ़ मंथ में जाएगा। तो आप क्या करिएगा, आपको मैं बता दिया, सबसे पहले साइंस लिखिएगा, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिखिएगा, फिर आप लिख लीजिएगा केमिस्ट्री, और तब यहां से ये चालू करिएगा। मैं सबसे पहले क्या बता रहा हूं, पदार्थ के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, पदार्थ के बारे में बता रहा हूं। यहाँ पे आप लाइव देखते रहिएगा, कभी अगर कटेगा तो बताइएगा। अब मैं सबसे पहले क्या बता रहा हूं, पदार्थ के बारे में बता रहा हूं, पदार्थ होता क्या है। सुन लीजिएगा, कोई भी चीज हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या कोई सब्जेक्ट हो, जो भी चीज होता है, कोई भी चीज जो हम लोग को दिखाई देता है, कोई भी चीज जो हम लोग देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, और उसमें जो वजन होता है वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। दुनिया के सभी चीज, यहाँ पे देखिए लिखा है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड सब्सटेंस, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड सब्सटेंस, यानी कि ब्रह्मांड में जितना भी चीज उपस्थित है, सबके सब क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ब्रह्मांड में जो भी चीज उपस्थित है, जो आपको दिखाई देता है, जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, जिसको वजन तौल सकते हैं, ठीक है ना, तो वो सब के सब क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, ठीक है ना। पदार्थ में क्या हो सकता है, मनुष्य है। पदार्थ जो है दो तरह से हो सकता है, एक सजीव पदार्थ और एक निर्जीव पदार्थ, दोनों होता है। सजीव पदार्थ में मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, नहीं, और निर्जीव पदार्थ में क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, पेन हो जाएगा, कलम, किताब, बोर्ड हो जाएगा, ये सब निर्जीव पदार्थ हो जाएगा। तो दुनिया में जो भी चीज है जो आपको दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड जिसको बोल रहे, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, संसार में जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, वो सब के सब पदार्थ कहलाता है, ठीक है। हम पदार्थ को ऐसे तरीका से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। बताया जा रहा है यहाँ पे कि पदार्थ को ऐसे तरीका से भी बता सकते हैं, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, जैसे लगे ना कि आपको बच्चा जैसे को सिखाया जा रहा है, बच्चा को सिखाया जा रहा है, एकदम शुरू से, एकदम जीरो से आपको सिखा रहे हैं। फिर कह रहा है कि हम पदार्थ को ऐसे तरीका से भी बता सकते हैं, ठीक है ना। पदार्थ को हम दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं। दुनिया के सभी चीज जो स्थान घेरे, देखिएगा यहाँ पे, जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो तथा जो खुली आंखों से दिखाई दे, सबके सब क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। सबके सब क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, ठीक है ना। तो दुनिया के सभी चीज, उसको खोल दीजिएगा, दुनिया के सभी चीज, ठीक है ना, दुनिया के सभी चीज जो क्या करे, दुनिया के सभी चीज जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो तथा जो खुली आंखों से दिखाई दे, वो सब के सब क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। मतलब क्या करे, वो स्थान यानी जगह घेरे, जिसमें वजन हो और जो खुली आंखों से दिखाई देता हो, तीन चीज होता है। पदार्थ किसको बोल सकते हो आप, जो आप खुली आंखों से जो चीज आपको दिखाई देता है, जिसको कहीं रखने पर, जैसे मान लीजिए पेन है, आपको दिखाई दे रहा है, इसको यहां रख दिए तो मेरे हाथ पर देखिए जगह घेर लिया, कुछ ना कुछ इसमें क्या है, वजन है, भार है,
तो पदार्थ जो भी होगा उसके पास तीन चीज होगा, खुली आंख से दिखाई देगा, उसमें कुछ ना कुछ वजन होगा, ठीक है ना, और वह जगह घेरता होगा। तो इस तीनों चीज जिसके अंदर होगा वो पदार्थ कहलाएगा। तो यानी कि पदार्थ का टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, लड़की हो गया, पेन हो गया, गाय, मनुष्य, मिट्टी इत्यादि, ठीक है ना। जो भी चीज आपको ब्रह्मांड में जो भी चीज दिखाई देता है, जिसके पास क्या वो स्थान घेरता हो, जो जिसमें वो वजन करने पर कुछ ना कुछ उसमें भार हो और खुली आंख से दिखाई दे वो सबके सब पदार्थ कहलाता है। तो अब आप पदार्थ समझ चुके होंगे, ठीक है। यहां आइए, और पदार्थ सजीव तथा निर्जीव दोनों होता है, क्लियर बात बोला गया है। जो भी सब्सटेंस होता है, मैटर, कितना लोग इसको सब्सटेंस बोलता है, सब्सटेंस, रुकिएगा, जो भी पदार्थ होता है सब्सटेंस, सब्सटेंस भी कितना लोग बोलता है, कितना लोग इसको मैटर भी बोलता है, कितना लोग इसको मैटर भी बोलता है। तो जो भी पदार्थ होता है वो दो तरह से होता है, जो भी पदार्थ होता है वो दो तरह से होता है, ठीक है। एक सजीव पदार्थ और एक निर्जीव पदार्थ, एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो देखो मनुष्य हो जाएगा, इसमें जानवर, पेड़ पौधे, ये सब सजीव पदार्थ हो जाएगा। निर्जीव में कौन हो जाएगा, पेन हो जाएगा, किताब हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा इत्यादि, ये सब निर्जीव पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। सजीव पदार्थ तो ये सभी पदार्थ जिसमें जान होता है, जिसमें जान होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सजीव पदार्थ कहते हैं। और निर्जीव पदार्थ किसको कहते हैं, जिस पदार्थ में जान नहीं होता वो सब क्या कहलाएगा, निर्जीव पदार्थ कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज होता है। आइए आगे, पदार्थ के गुण क्या है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के गुण क्या है, पदार्थ के गुण क्या है, अभी आप पढ़े हैं, देख लीजिए। पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है, जगह घेरता है। पदार्थ जो है स्थान घेरेगा। मान लीजिए ये पदार्थ अगर है, ये पदार्थ है और इस बोर्ड पे मैंने इसे इसको रख दिया, देखिए बोर्ड का कुछ ना कुछ हिस्सा घेर लिया कि नहीं घेर लिया, तो यह स्थान घेरता है, ये पदार्थ कहलाएगा, ठीक है ना। ये पदार्थ है, कोई ना कोई चीज है। जैसे मान लीजिए ये साबुन है, क्या है ये, साबुन है, आप जान ही रहे हैं साबुन, तो पदार्थ कहलाएगा, जगह घेर लिया, इसमें कुछ ना कुछ वजन होगा, हो सकता है 10 ग्राम का हो, 5 ग्राम का, 2 ग्राम का, जो भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें पदार्थ है तो यानी वजन है, इसको तोलेंगे तो कुछ ना कुछ वजन देगा। ये खाली का है पदार्थ, खुली आंखों से देखो हमको दिखाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, छोटा छोटा कण से मिलकर बना पदार्थ जो होता है, ऐसे देख रहे हैं, ये कहते हैं छोटा कण, क्या कहलाता है ये, छोटा कण, स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल, छोटा कण। तो पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये पदार्थ का गुण क्या है, चार गुण यहां मैं दिखाया हूं, बताया हूं। पदार्थ जो है स्थान जगह घेरता है, पदार्थ में द्रव्यमान वजन होता है, पदार्थ खुली आंखों से दिखाई देता है, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये कई कुछ लोग कहेंगे सर ये केमिस्ट्री में बता के ये क्या मतलब है, भाई केमिस्ट्री का जो भी है ना वो सब पदार्थ से ही बना हुआ है। तो पदार्थ के बारे में जानना होगा और धीरे धीरे आपको क्लास लेके जा रहा हूं, आप देखिएगा कि आपको लगेगा कि हाँ यहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ठीक है, पदार्थ के गुण कितने मैं 4 बताया। एक बताया कि पदार्थ जगह घेरता है, पदार्थ में द्रव्यमान यानी वजन होता है, पदार्थ खुली आंखों से दिखाई देता है, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये पदार्थ का गुण होता है, ठीक है। तो इसको भी नोट्स बना लीजिएगा। आते हैं आगे, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ कितने अवस्था में पाया जाता है, किस किस अवस्था में पाया जाता है। तो बताया गया क्या चीज, ठोस पदार्थ, सॉलिड सब्सटेंस, ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ और गैसीय पदार्थ, जिसको सॉलिड, लिक्विड और गैस बोलते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, गैसीय पदार्थ, 3 वो होता है। पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है, एक और अवस्था में पाया जाता है, अभी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, पहले ये 3 अवस्था जरूर जाएंगे, ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ और गैसीय पदार्थ। ठोस जो भी होता है, सॉलिड जो भी होता है वो क्या हो जाएगा, जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, घर हो गया, कुर्सी हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब हार्ड होता है। क्या होता है, सब के सब ठोस पदार्थ जो होता है ना हार्ड होता है। मैं बताऊंगा ठोस पदार्थ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये नाम बता दिए ठोस पदार्थ। गैसीय पदार्थ में आपका पेट्रोल हो सकता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो सकता है, ऑक्सीजन गैस हो सकता है, जो मतलब गैसीय पदार्थ इसको बोलेंगे जिसको क्या है खुली हवा में छोड़ दी जाए, उसका ढक्कन खोल दे तो वो उड़ने लगेगा, गैसीय पदार्थ कहलाता है। और द्रव्य पदार्थ जो लिक्विड होता है क्या हो सकता है, तेल हो गया, पानी हो गया, इंक हो गया, शराब हो गया, सिरप जो हम लोग पीते हैं दवाई के रूप में,
जो पीते हैं वो हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स जो हम लोग पीते हैं वो सब, ये सब क्या होता है, ये लिक्विड होता है। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना, ठोस, द्रव और गैस को हम एक बार और समझा सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये आपको पेन दिख रहा है ना, ये ठोस पदार्थ है, देखिए कितना हार्ड है, तोड़ नहीं सकते, बहुत हार्ड है, ठीक है ना, ये बोर्ड है, ठोस है, हम लोग भी क्या है, ठोस पदार्थ है। ठीक है, तो ठोस पदार्थ हो गया। लिक्विड में आपको कैसे, जैसे पानी आप देखे हुए हैं, लिक्विड का उदाहरण पानी देखे हुए हैं, तेल देखे हुए हैं, इंक देखे हैं, शराब देखे हैं, सिरप देखे हैं, ठंडा देखे, ये सब हो जाए। गैस पदार्थ में आपको क्या होगा, पेट्रोल रोज खरीदते हैं आप देखे होंगे, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, बताएंगे एलपीजी के बारे में भी, जो हम लोग का सिलेंडर में गैस भरा रहा है, खाना बनता है, वो भी क्या है, गैस है। तो ये सब ठोस, द्रव और गैस का उदाहरण है जो आप देख सकते हैं। पूरा नोट्स बनाइएगा आप लोग को। आइए यहाँ पे अब कह रहा है एलिमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में चूंकि क्या है ना, ये मैंने हो नहीं पाया, कितना हो रहा है टाइम, हालांकि बहुत छोटा क्लास ले रहे हैं, 15 मिनट का नहीं, छोटा छोटा क्लास हम आपको देंगे, छोटा छोटा क्लास देंगे, ठीक है ना, बस 15 से 20 मिनट का क्लास में हम आपको बताएंगे। यहां से एलिमेंट दे रहा है, एलिमेंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। ठीक है, जितना मैं बताया हूं, जितना मैं बात बताया हूं, आप एक बार क्या करिए, आप जो है पूरा चीज लिखिए, थोड़ा थोड़ा रहेगा तो आप भी लिखिएगा और आपका रुझान बना रहेगा। एकदम मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं, शब्बीर सर आपको विश्वास दिला रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में अच्छा जानकारी हो जाए, आप अच्छा नॉलेजेबल हो जाए, आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा ज्ञान हो जाए, तो जितना मैं मटेरियल बताऊं उसको आप लिखिए, और फिर आप एक बार जरूर कमेंट करिए मेरे चैनल पर कि सर इसका नेक्स्ट वीडियो यानी एलिमेंट के बारे में बताइए, एलिमेंट के बारे में बताइए। पदार्थ को जब छोटा करते हैं ना, पदार्थ को बहुत छोटा करते हैं, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है ना, तत्व कहलाता है। तो आप एक बार, जो मैं ये वीडियो डालूंगा आप एक बार देखिएगा और आप उसका नोट्स बनाइएगा और फिर लिखिएगा कि सर इसका एक नेक्स्ट पार्ट डालिए, तो हम तत्व के बारे में फिर से वीडियो बना के डालेंगे। आप कहिएगा तभी डालेंगे, लेकिन एक बार आप जरूर बताइएगा कि सर हमको जानना है, ठीक है ना। आप 9th में हो, 8th क्लास में हो, तभी इसको देख के बढ़िया से नोट्स बना के समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको तत्व के बारे में हम आपको बताएंगे बिल्कुल। एक बार जो है मेरा जो है चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप लोग एक बार मेरे चैनल को जो है लाइक कमेंट करिए, और उसमें देखिएगा आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब, तो निश्चित है ना आप लोग एक बार सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हम लोग को जो हेल्प मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो हम लोग अच्छा करेंगे, निश्चित आप लोग को हम अच्छा करेंगे। एक बार जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्लास में किस टॉपिक पे आएंगे, नेक्स्ट क्लास में किस टॉपिक पे आएंगे, इसके आगे भी कुछ है क्या, नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे एलिमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में एलिमेंट लेके आएंगे, जिसको हम लोग तत्व बोलते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है ना। आपको बताएंगे, आपको लगेगा कि हाँ शब्बीर सर कुछ अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग को फाइनली समरी बता दे रहा हूं, करना क्या आप लोग को, सुनिएगा। सबसे पहले लिखिएगा कॉपी में विज्ञान क्या है, ठीक है ना, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखिएगा, विज्ञान के बारे में, यहां बताया था, यहां पे विज्ञान खाली लिख दीजिएगा, विज्ञान हम बताएंगे सब आपको। विज्ञान लिख करके ये फिजिक्स उतार लीजिएगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको चलना है फिर, ठीक है, यहां पे। उसके बाद आप लिखिएगा पदार्थ क्या है, ये जो भी चीज पूरा चीज दिखाई दे रहा है ये सब लिखिएगा, 1 नंबर पेज। फिर उसके बाद ये वाला, ये दोनों चीज उतार लीजिएगा। फिर उसके बाद ये वाला पदार्थ के गुण, ये लिख लीजिएगा। फिर पदार्थ की अवस्था लिख लीजिएगा, ये तीनों उदाहरण दिया इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब हम आपको देंगे तब तत्व से लिखिएगा। एकदम बिल्कुल बोला हूं ना आपको, मैं बोला हूं बिल्कुल सुन लीजिए। और भी मैं बहुत सारा चीज बताऊंगा, ऐसा एक मोटा कॉपी लीजिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके ये पूरा भर दूंगा केमिस्ट्री से। तो आप जो है इस ऐसा एक कॉपी ले लीजिए और जो भी चीज मैं बताया हूं अभी उसको लिखिए, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम एलिमेंट का क्लास लेके आएंगे, ठीक है ना। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा इसमें कि भाई सर हाँ नेक्स्ट क्लास एलिमेंट वाला पढ़ाइए, निश्चित हम पढ़ाएंगे। एक बार हाँ ध्यान रहे, भूल नहीं जाइएगा, क्लास पढ़िएगा, समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और उस समय वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका नेक्स्ट क्लास एलिमेंट वाला आप दीजिए। आप देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ लग रहा है कि पहला बार आपको कोई बता रहा है इस तरह से, तो एक बार निश्चित क्लियर करके आपको बताइएगा, ठीक है ना। चलिए हम फिर से विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।